तो गाइज आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं ब्लैक क्लोवर एनिमे के सीजन 5 को। तो बिना किसी देरी के शुरू करते इस वीडियो को। तो गाइज इस वीडियो की स्टार्टिंग होती है नैश के डेविल यूनियन कैनिस से। फिर वो आस्था से कहता है, आस्था तुम सिर्फ अपने डेविल के साथ यूनाइट होकर ताकतवर बन सकते हो, क्योंकि तुम इसके थ्रू ही उसके एंटी मैजिक पावर को फुली यूज कर पाओगे। तभी आस्था और लीबे को बहुत सारी टेल पकड़ लेती हैं और इसके साथ ही आस्था लीबे के साथ मर्ज हो जाता है। फिर आस्था कहता है, क्या लीबे चला गया? जिस पर लीबे बोलता है, ओए मैं इधर हूँ। और यहाँ हम देखते हैं लीबे छोटे से डेविल में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि उसने आस्था को अपनी पावर दी थी, इस वजह से वो छोटा हो गया था। उसके बाद नैश कहता है, डेविल यूनियन सिर्फ वो ह्यूमन परफॉर्म कर सकता है जो इसे बेसिकली लीड करता है, जैसे कि मैं इसे इजीली यूज कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास मेरे कॉन्ट्रैक्ट की 100% ओनरशिप है। ये सुनकर आस्था लीबे से पूछता है, मैं तुम्हारी रियल पावर को कैसे यूज कर सकता हूँ? जिस पर लीबे कहता है, मुझे क्या पता, मैं तो बस तुम्हारी बॉडी को टेक ओवर करके फाइट करना चाहता था, और मैंने तो पहली बार बाहर आके फाइट की है, इसीलिए तो मैं तुम्हारे जैसे लड़के से हार गया। तब आस्था कहता है, क्या तुम इतनी देर से सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे? उसके बाद आस्था और लीबे में आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है। तब नैश कहता है, मुझे लगता है तुम ये सब फाइट करके पता लगा सकते हो कि तुम कैसे डेविल यूनियन को यूज कर पाओगी। ये बोलकर नैश बहुत सारे शैडो डेविल को समन करता है, पर तभी उनमें से एक डेविल आस्था पर पीछे से हमला करता है, लेकिन आस्था उसके अटैक को डोज कर लेता है। उसके बाद आस्था उन डेविल से फाइट करके समझ जाता है कि उन सभी की पावर वाइस कैप्टन नैश के लेवल की है, और इस वजह से आस्था को उन डेविल से फाइट करने में दिक्कत हो रही होती है। फिर नैश कहता है, शैडो डेविल तब तक गायब नहीं होंगे जब तक तुम मुझे हरा नहीं देते हो। इसके साथ नैश कहता है, तुमने अपने डेविल के साथ इक्वल कॉन्ट्रैक्ट रखा है, इस वजह से तुम उसकी फुल पावर को खुद से यूज नहीं कर पा रहे हो, और ये रास्ता तुमने खुद चूज किया है, तो तुम अब अपनी पावर का यूज करके मुझे हराओ। जिस पर आस्था हाँ कहता है, और इसके साथ वो आगे बोलता है, राइट हियर राइट नाउ आई विल सरपास माई लिमिट। ये बोलकर वो नैश पर डीमन स्लेयर कटाना से अटैक करता है, और इस कटाना को देख के नैश थोड़ा शॉक्ड होता है, पर नैश उसे इस बैटल में कई बार हरा देता है। फिर आस्था कहता है, हम चाहे जितना भी ट्राई कर ले, हमारे लिए वाइस कैप्टन नैश को हराना बहुत मुश्किल है, और वो तो हमसे अभी सीरियसली फाइट भी नहीं कर रहे हैं। फिर लीबे और आस्था थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, और उसी दौरान लीबे को आइडिया आता है कि वो कैसे अपने 90% पावर को यूज कर सकता है, और उसके लिए लीबे आस्था के साथ ये बकवास चीजें करता है। ये सब देख के नैश कहता है, बकचोदी बंद करो, इससे तुम कभी अपनी 90% पावर को यूज नहीं कर पाओगी। उसके बाद आस्था और लीबे एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। उन दोनों को देख के नैश को अपने भाई की याद आती है। फिर नैश उनको कहता है, अब टाइम आ गया है उन लोगों से मिलने का। जिस पर आस्था कहता है, क्या 2 दिन हो गए हैं? मैंने तो ये नोटिस तक नहीं किया। जिस पर नैश कहता है, अब मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है तुम लोगों को यहाँ छोड़ने के अलावा। अगर तुम अपनी पावर को अभी यूज करने में सक्सेस नहीं हुए तो तुम यहीं खत्म हो जाना। ये बोल के नैश अपने डार्क प्रिजन हंटिंग गॉड मैजिक को यूज करता है, जिस वजह से वहाँ पर बहुत सारे डार्क शैडो के हाथ आस्था पर हमला करने लगते हैं, और इन अटैक की वजह से आस्था इंजर्ड हो जाता है। फिर आस्था कहता है, मैं इनकी की सेंस नहीं कर पा रहा हूँ, और मेरे लिए इस तरह के अटैक को डोज करना पॉसिबल नहीं है। उसके बाद नैश कहता है, तुम अपने पोटेंशियल को यूज नहीं कर पाए, जो तुम्हारे लिए शर्म की बात है। तभी हम देखते हैं नैश के अटैक की वजह से आस्था की बैंड बच जाती है, और इसके साथ ही आस्था और लीबे को पता चल जाता है अगर इस तरह के अटैक उन पे लगते रहे तो उनका बचना इम्पॉसिबल है। इसके साथ वो दोनों ये भी सोच रहे होते हैं कि वो यूनाइट क्यों नहीं हो पा रहे हैं, जबकि उन दोनों को पावर चाहिए। फिर आस्था कहता है, मुझे कैप्टन यामी को बचाना है। इसके साथ ही लीबे कहता है, मुझे लिसीटा का मौत का बदला लेना है, तो इसलिए हम दोनों अभी खत्म नहीं हो सकते हैं, और ना ही एक दूसरे को खत्म होने देंगे। फिर उस शैडो में एक तेजी सी रोशनी निकलती है, जो देख के नैश शॉक्ड होता है। तभी आस्था अपने डीमन स्लेयर कटाना के एक अटैक से नैश के शैडो डेविल को वैनिश कर देता है। ये देख के नैश के पसीने छूट जाते हैं। उसके बाद नैश कहता है, इसने जानकर मुझे अपने अटैक से हिट नहीं किया, उसके बावजूद भी मेरे एक हाथ का डेविल यूनियन खत्म हो गया। इसके साथ ही उसने मेरे पूरे मैजिक को इरेज कर दिया है। अगर ये अपने एंटी मैजिक पावर को यूज करना सीख गया तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बन सकता है। फिर नैश आस्था को कहता है, मैं हार मानता हूँ। जिस पर आस्था कहता है, तो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तब नैश कहता है, नहीं, क्योंकि तुम अपने डेविल यूनियन को अभी थोड़ी देर के लिए यूज कर सकते हो, और अगर तुम ऐसी कंडीशन में एनिमी के इलाके में गए तो तुम खत्म हो जाओगे। उसके बाद नैश आस्था को बताता है, मैं तुम्हें हमेशा शैडो मैजिक के थ्रू देखता था। इसके साथ ही मुझे लगता
है जो लोग सही होते हैं जरूरी नहीं उनको रिवॉर्ड मिले। आस्था नैश की बातों को ध्यान से सुन रहा होता है। उसके बाद नैश आस्था के पास गिमोडलो को छोड़ देता है ताकि वो प्रैक्टिस करके अपने डेविल यूनियन को परफेक्ट कर सके। लेकिन यह गिमोडलो की फटरी होती है, ये सोचकर अगर उस पर आस्था का अटैक फिर से लगा तो उसका काम तमाम हो जाएगा। उसके बाद नैश सभी कैप्टन के पास चला जाता है। तभी हम जीनन को देखते हैं जो डॉक्टर को कहता है मुझे लगता है मेरा भाई जल्दी ठीक हो जाएगा, है ना मोरिस? जिस पर मोरिस कहता है मैं इसे जल्दी ठीक कर दूंगा। और यहाँ हमें पता चलता है मोरिस डायमंड किंगडम में होने वाले एक्सपेरिमेंट का इंचार्ज था। इसके साथ ही मार्श ने उसे किंगडम से भगा दिया था। उसके बाद मोरिस कहता है मैं डांटे को पहले से भी ज्यादा पावरफुल बना दूंगा। तभी हम देखते हैं क्लोवर किंगडम में सभी मैजिक नाइट कैप्टन गैदर हो जाते हैं। फिर फ्यूगोलियन कहता है आस्था किधर है? जिस पर नैश कहता है वो हमें कुछ ही देर में ज्वाइन कर लेगा। तब जैक बोलता है उसे वैसे भी हम काउंट नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हम शेके को देखते हैं जो अपने आप को कोस रहा होता है क्योंकि वो इस डेंजर मिशन में नहीं जाना चाहता था, लेकिन किंग उसे फोर्स करके इनके साथ भेजता है। फिर नैश उसे कहता है मुझे पता है तुम्हारे पास कोई खास स्किल नहीं है पर तुम अच्छे सैक्रिफाइस बन सकते हो। ये सुनकर सेके की फट जाती है। उसके बाद नोजल भी नैश से पूछता है क्या आस्था वहाँ टाइम पे आ जाएगा? नैश कहता है हाँ वो आ जाएगा। फिर यूनो कहता है उसके आने से पहले ही मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। जिस पर नोजल कहता है सुन बे हम उन सबको साथ मिलके खत्म करेंगे। उसके बाद नैश अपने शैडो मैजिक के थ्रू उनको स्पेड किंगडम में टेलीपोर्ट कर देता है। फिर नैश सबको कहता है हम डिसाइड किए गए प्लान के अकॉर्डिंग ही अटैक करेंगे। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिधर नैश स्पेड किंगडम के नाइट को सब बता देता है कि वो कई सालों से स्पेड किंगडम में एक स्पाई था। इसके साथ वो उनको कहता है कि जब वो जीनन और बाकी सब पर अटैक करेंगे तो वो लोग उसी दौरान स्पेड किंगडम पर बाहर से हमला करेंगे ताकि एनिमी का ध्यान डाइवर्ट हो सके। उसके बाद हम प्रेजेंट में देखते हैं स्पेड किंगडम के रेबेलियन नाइट एग्जैक्टली यही करते हैं, पर तभी उनके सामने एक एंशिएंट डीमन आ जाता है जो कि साइज में बहुत बड़ा होता है। उसे देखकर सभी रेबेलियन नाइट डर जाते हैं और यहाँ उस डीमन को जीनन ने भेजा था क्योंकि उसे शक हो रहा था कि रेबेलियन नाइट स्पेड किंगडम पर हमला कर सकते हैं, जिस वजह से उनका क्लीफोर्थ रिचुअल खराब हो सकता है। तभी फ्यूगोलियन नैश से पूछता है क्या वो लोग बाहर ठीक होंगे? जिस पर नैश कहता है फिक्र मत करो वो ठीक है। फिर हम बाहर का सीन देखते हैं जिधर मेरोलियोना उस एंशिएंट डीमन पर पावरफुल अटैक करती है जिसे देखकर स्पेड किंगडम के लोगों के होश उठ जाते हैं। उसके बाद मेरोलियोना कहती है मेरोलियोना क्लोवर किंगडम से तुम्हारी मदद करने आ गई है। और इसके साथ ये वीडियो यहाँ पर खत्म होती है। तो कमेंट करके बताओ आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।